Hi, I'm Jasdeep, and today we are going to talk about web development. So I'm going to introduce the topic of web development to you all. हमने हमने लास्ट क्लास में क्या देखा है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, राइट? सो अब इस क्लास में मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि HTML फाइल या HTML.html फाइल होती है जो कि वेब पेज के अंदर ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होती है। अब हम देखेंगे कि हम .html फाइल बनाते कैसे हैं। First of all, we'll understand what HTML is. ठीक है, HTML. This means Hypertext Markup Language. I'll repeat, Hypertext Markup Language. If you want to note down, आप लोग लिख लीजिए, इसके स्पेलिंग्स भी लिख लीजिए। HTML एक एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द स्पेलिंग्स आर HYPER, तो इसमें H कैपिटल होगा, HYPER, देन स्पेस टेक्स्ट कैपिटल T, देन स्मॉल्स में EXT, सो TEXT, ठीक है। देन स्पेस मार्कअप कैपिटल M, और इसका पूरा स्पेलिंग्स है MARKUP, MARKUP, देन स्पेस, देन लैंग्वेज, सो LANGUAGE. L is capital, so LANGUAGE, Hypertext Markup Language. अब ये HTML होता क्या है? It's a standard markup language for creating a web page. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं? What do we mean by language? लैंग्वेज आप सबको पता है, इंग्लिश, हिंदी, ये सब तो लैंग्वेजेस हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए ना, जिसको कंप्यूटर समझता हो। इस केस में हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ब्राउजर के साथ। तो ब्राउजर जिस लैंग्वेज को समझता हो उसमें हम कम्युनिकेट करेंगे तो ब्राउजर को समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर समझता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, C++, जावा है, .NET, ASP, सो देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के साथ हम अगर इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें वही लैंग्वेज यूज करना है जो कि कंप्यूटर समझता है। सो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, बट मार्कअप लैंग्वेज ज्यादा सूटेबल है। मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेजेस बनाते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हर वो लैंग्वेज हो गई जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हो जो कंप्यूटर को समझ आए, ठीक है। अब उसके भी बहुत लेयर्स हैं, बट हम ऊपर से पहले समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हो गई जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं और जो कि कंप्यूटर को या जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, हमारी केस में ब्राउजर को समझ आए, ठीक है। अब इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम टैग्स यूज करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज के अंदर टैग्स यूज किए जाते हैं, और जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे डिफरेंट तरह के कोड्स और कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, और वो कोड्स एंड कीवर्ड्स थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतना ह्यूमन रीडेबल नहीं होते। अगर आप उसको समझते हो, मतलब एक बार आप लैंग्वेज सीख लोगे, कि कोई भी लैंग्वेज सीख लोगे तो बाकी लैंग्वेजेस समझ आने लग जाएंगी। लेकिन आप एकदम से कोड पढ़ोगे, फॉर इंट I = 0, I <5, I++, तो आपको इतना क्लैरिटी नहीं होगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप HTML के टैग्स पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि ये टैग्स करते क्या हैं। सो ये ज्यादा ह्यूमन रीडेबल होते हैं, और मार्कअप लैंग्वेजेस में हम टैग्स यूज करते हैं टू क्रिएट एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ विल कम टू दीज थिंग्स वन बाय वन। हमारा HTML
करता क्या है, व्हाट डज दिस लैंग्वेज डू। ये जो हमारा मार्कअप लैंग्वेज है ये क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि जो मैंने वेब पेज लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, उसको डिस्प्ले कैसे करना है। सो इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज। इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं विद इन टैग्स, ठीक है। और जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर, जो हमारा पेज का स्ट्रक्चर है, वो HTML डिफाइन करता है बाय यूजिंग डिफरेंट टैग्स। अब इसको मैं दोबारा से एक इजी तरह से शॉर्ट तरीके में समझाती हूँ, ठीक है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया था मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। सो नाउ यू कैन रिलेट, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज which consists of tags. It tells the browser how to display my web page, ठीक है, and it defines the structure of my page. अब हमारा स्ट्रक्चर ये डिफाइन कैसे करता है, क्योंकि ये बता देता है कि मुझे यहाँ पे हेडिंग बनाना है, यहाँ पे पैराग्राफ बनाना है, यहाँ पे लिस्ट बनानी है, यहाँ पे टेबल बनाना है, यहाँ पे मेरी इमेज होगी, यहाँ पे मेरा वीडियो होगा, ऑडियो होगा। तो ये सब चीजों के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं, और इसी तरह से वो ब्राउजर को बताता है कि ये जो इस टैग के अंदर मैंने लिखा है इसको आपने डिस्प्ले कैसे करना है, ठीक है। अगर हेडिंग टैग्स यूज करके मैंने कुछ लिखा है तो वो हेडिंग की तरह शो होगा, अगर मैंने पैराग्राफ टैग्स यूज करके लिखा है तो वो पैराग्राफ की तरह शो होगा। ओके, सो दिस इज इन ब्रीफ व्हाट HTML डज। अब HTML फाइल, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये HTML फाइल है। तो आपकी जो भी HTML फाइल होती है वो उसका एक्सटेंशन या तो .htm या फिर .html होता है, .htm और .html। इस ये हमारा फाइल नेम एक्सटेंशन होता है। सबको पता है कि फाइल नेम में एक्सटेंशन क्या होता है? यस मैम। बताइए, अपना नाम बोलिए फिर बताइए। मैम दिस इज विश्वजीत हियर दिस साइड। हम्म। मैम फाइल एक्सटेंशन ये होता है, मतलब जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में शो करता है कि वो प्रोग्राम किस से रिलेटेड है। हम्म। मैम शेल, हम्म। मैम दिस इज भूमिका। मैम एक्सटेंशन मीन्स जैसे डॉट टेक्स्ट, .text, तो इट मीन्स कि वो टेक्स्ट फाइल है। ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं। .html ये राइट HTML शो करता है, डॉट टेक्स्ट ये टेक्स्ट फाइल शो करता है। ऐसे देयर आर सम एक्सटेंशंस। राइट। तो अगर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो मैं माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट .htm पीछे लिखूंगी। अगर मैं उसको टेक्स्ट बनाती हूँ या माई फाइल रखते हैं हम नाम, माई फाइल .htm। अब हमारी फाइल्स अगर आपने कंप्यूटर में देखा होगा कैसे होती है, माई फाइल .htm हो सकता है, माई फाइल .txt हो सकता है, माई फाइल .docx हो सकता है, ठीक है, एंड माई फाइल .pdf हो सकता है। हम ये PDF, डॉक्स, txt, htm ये सारे फाइल नेम एक्सटेंशंस कहलाते हैं। तो जो फाइल नेम में डॉट से पहले वाला पोर्शन है दैट इज द नेम ऑफ द फाइल जो आप देते हैं, और जो डॉट के बाद वाला पोर्शन है दैट इज द एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन, जो कि ये बताता है कंप्यूटर को कि इसको आप, कंप्यूटर से मतलब एक्सटेंशन से ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन से प्रोग्राम में इसको खोलना है या किस प्रोग्राम में ये रन होगा। when you click on that file name तो ऑटोमेटिकली वो किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर खुलता है, ठीक है। तो वो पता चलता है हमारा फाइल नेम एक्सटेंशन से। फॉर एग्जांपल अगर txt फाइल है तो वो नोटपैड में खुलेगा, अगर डॉक्स फाइल है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुलेगा, अगर पीडीएफ है तो एक्रोबैट रीडर में खुलेगा। तो जो .htm फाइल है वो आपका बाय डिफॉल्ट आपके वेब ब्राउजर में खुलेगा। ओके,
अगर आप .htm पे क्लिक करोगे, it is going to be shown in the web browser. So computer is going to open a web browser and then display the file in it, the contents of the file. So this is file name extension. तो हमारा file name extension इस केस में .htm या .html होगा, but nowadays generally we use .htm. ठीक है? So how to create my .htm file which I want to edit in a notepad. ठीक है? तो अब मैं नोटपैड में एक नई फाइल बनाने जा रही हूँ आप सबके सामने. सो आप इसको ध्यान से देखिएगा. HTML to move to an item. Web to HTML. This is my folder HTML. Enter HTML items view list box इसके read अंदर only. मैं बना रही हूँ एक फाइल. So I have pressed application key. Applications, context, properties are. New submenu. I go to new. Folder F. Microsoft Excel इसमें worksheet. Microsoft Excel, new folder, then you have Word, सब कुछ है. इसी में text document होता है. Text document C. तो हमने text document choose करना है. Enter leaving menus HTML items view multi select list box not selected 01. Sample HTML document.htm 06-07. Selected .txt. So ये मेरी फाइल बन गई new text document.txt. Selected new text document.txt. इसको मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ. Slower. New text document.txt. But keep in mind कि हमने यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन रखना है .htm. ठीक है? तो मैं इसको फाइल भी चेंज कर रही हूँ. Y नाम रखी हूँ my F-I-L-E my file period H-T-M htm. ठीक है? home Y-F-I-L-E period H-T-M. So my file.htm. Rename dialog. If you change a file name extension, the file might become unusable. Are you sure you want to change it? Yes button to तो मुझे ये activate. वार्निंग दिखा रहा है कि do you want to change the file name extension because it may become unusable. वो मेरे को दिखाएगा क्योंकि txt मैंने जैसे बोला कि उसका एक डिफॉल्ट जो भी उसका पीछे जिस तरह से वो रिप्रेजेंट होता है that is different and मेरा htm का तरीका डिफरेंट होगा. ठीक है? एंड इसको प्रोग्राम्स डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं. तो इस तरह से जब भी आप फाइल नेम एक्सटेंशन चेंज करोगे, आप फाइल नेम कोई भी चेंज कर दो, बट अगर आप एक्सटेंशन चेंज करोगे तो इस तरह का मैसेज आएगा एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू से यस, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. ओके, बट डोंट डू इट फॉर एवरी फाइल. मतलब आप डॉक्स फाइल और एक्सेल फाइल को अगर चेंज कर दोगे तो वो अनयूजेबल हो जाएगी. सो डोंट डू इट फॉर एवरी फाइल. बट हम txt फाइल जो है हमारी उसको HTML में खोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. हाँ, उसको डिस्प्ले नहीं करेगा वो प्रॉपर. आई कम टू दैट. No button to पहले मैं इसमें activate. दिखाती Yes हूँ. button enter HTML Yes. items view ठीक है? multi select. So what I have done over here is 0 my file.htm. मैंने क्या किया अभी मैं I'll repeat the steps. First of all, I have pressed application key. उसमें new के अंदर गई मैं. New के अंदर I have selected text document. इसके अंदर उसका जो नाम आ रहा था न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt, उसको मैंने चेंज किया. बाय डिफॉल्ट वो एडिटेबल होता है. जैसे आपने वो खोला, अगर एडिटेबल नहीं है तो आप उसको F2 प्रेस कर दो तो वो एडिटेबल हो जाएगा. यू कैन रीनेम अ फाइल बाय प्रेसिंग F2. लेकिन वो एडिटेबल होता है जब आप न्यू के साथ उसको करते हो. तो आप इसके अंदर नाम डाल दो वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, बट कीप इन माइंड कि हमने एक्सटेंशन रखना है .htm. So I have given my file.htm. बेसिकली इस स्टेप में मैंने एक फाइल क्रिएट की है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उसको रीनेम किया है बाय गिविंग .htm एक्सटेंशन. ठीक है? 01 my file.htm. Now if I open this, I press enter on it. Enter. Page has no links. ब्राउजर में इसने ओपन कर दिया लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर. HTML my file.htm dash Google Chrome to move to an item. बस ये बता रहा है my file.htm dash Google Chrome. इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है, खाली फाइल है. ठीक है? Now I'll go there. Close document window reg. HTML to 0 my file.htm. Now I'm going to write some HTML code in it. ठीक है? So how do I open this file in Notepad? Keep in mind, we are going to edit the HTML file in Notepad.
ठीक है, इसके ऊपर एंटर करोगे ये ब्राउजर में खुल जाएगा. ब्राउजर में आप उसको एडिट नहीं कर सकते, सो यू हैव टू edit in some text editor and we are using Notepad for that. If you want to make a note of it, please note it down. By default, it will open in your web browser, but we want to edit it. So edit करने के लिए हमें कोई text editor use करना पड़ेगा and we are going to use Notepad for it. So how do we do that? 01 myfile.htm. I'll go to this file name और इसके ऊपर मैं application की प्रेस करूंगी दोबारा से. Applications, context menu to navigate, share with open, share, edit with convenient, move to send to backup, move to drop, scan with advanced, share, open with sub menu. अब ये open with दिखा रहा है, ठीक है. जैसे मैंने एप्लीकेशन की प्रेस किया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाया, उसमें ओपन विद दिखाएगा. ओपन विद में जाओ Google Chrome, तो वो बोल रहा है गूगल क्रोम, Internet Explorer, इंटरनेट I, एक्सप्लोरर, Microsoft Edge, M, माइक्रोसॉफ्ट एज, Microsoft Office Word, M, वर्ड, Notepad, M. नोटपैड. तो इसमें हमने चूज करना है नोटपैड. वर्ड में हम नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड, जब भी आप HTML फाइल को वर्ड में एडिट करोगे वो अपना इसमें बहुत फॉर्मेटिंग डाल देगा, आपको उसका कोड समझ नहीं आएगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू शो as a Word document. It is not going to show as your HTML जो फाइल आपका प्रॉपर टैग्स हैं वो आपको इसमें दिखेंगे नहीं. You will have to open it in Notepad to see कि Microsoft Word ने क्या किया है. So I will say कि आप अभी Word तक नहीं जाओ, बाद में भी I would suggest not to do so because it's going to be very confusing. Okay, so we will use Notepad. Notepad, enter, leaving menus, HTML, items, view, multi-select list box, myfile.htm, 07-07-2022, 16-19, Chrome, blank, HTML, items, view, multi-select list box, HTML, to move to an item, myfile.htm-notepad, So it is saying press the arrow keys. myfile.htm-notepad and it's empty file. Blank. ठीक है, सो आई विल रिपीट द स्टेप्स एक बार. यहाँ तक मैंने पहले क्या किया, फोल्डर में गई, फोल्डर में मैंने एप्लीकेशन की प्रेस किया, उसके अंदर मैंने न्यू सिलेक्ट किया, न्यू के बाद मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, तो मेरा उसने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरे लिए बना दिया बाय द नेम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt. मैंने इसको रीनेम किया एंड आई गिव द फाइल नेम myfile.htm और उसको एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरी फाइल क्रिएट होगी बाय द नेम myfile.htm विद नो कंटेंट, विद 0 कंटेंट. अब उसको मैंने ओपन करना है एडिटेबल मोड में. बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होगा, वेब ब्राउजर में, लेकिन मेरे को उसको एडिट करना है. सो आई एम गोइंग टू ओपन इट इन नोटपैड. हाउ डू आई डू इट, आई एम गोइंग टू गो टू द फाइल नेम, वहां पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस करूंगी और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी ओपन विद में सिलेक्ट करूंगी नोटपैड. I hope these steps are clear to everybody. Yes, ma'am. Yes? Does anybody has a problem in it? No, ma'am. Okay, because you have to be very clear कि ये कैसे करना है, because everything you are going to do in the notepad only. Okay, now we will create our first HTML file. Okay? Blank. इसके अंदर Enter. मैं पहले बता रही हूँ, Let's explain. let's exclaim DOCTYEE. doc type Space TTATML. Question. Greater. Enter. let's exclaim doc type HTML greater. Okay, so less is less than sign जो कि आपका है Comma. shift comma, ठीक है, shift comma then exclamation sign, फिर आपका, अच्छा कीबोर्ड तो सबको आता ही है ना यहाँ पे, ओरिएंटेशन I don't have to tell. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, less ma'am. than sign, exclamation, then doc type, DOCTYPE, doc type space HTML greater. This is a declaration that you must give in your HTML file.
I'll come to the explanation of it. लेकिन अभी के लिए ये दिमाग में रख लीजिए कि less doc type HTML is a declaration that you should give. आपका ब्राउजर आप नहीं भी दोगे तो ये रन तो करेगा, but this it is very important कि अपने ब्राउजर को आप बताएं कि मैं HTML यूज कर रही हूँ 5.0 जो कि इसका वर्जन है. So this is a declaration that tells browser. I'll explain this in detail. So less exclaim doc type HTML greater is the first declaration you give in the file. This is not going to be used to directly display your content, but it is going to give some information to the browser. Okay. Now we'll come जो हमारा document root है, मतलब document start कहाँ से होता है? Less HTML question greater. So less HTML greater. Okay. Enter. Less HTML greater. Less HTML greater. Blank. And then I will close this by Less less HTML greater. Enter. less slash HTML greater. Less HTML greater. So less HTML greater बताता है कि मेरा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हुआ. Less HTML greater. Less slash HTML बताता है कि मेरा डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे खत्म हो गया. Okay. So now we'll मैं थोड़ा सा briefly बता देती हूँ कि less greater हमें यूज करना चाहिए because this is how you give the tags. ठीक है, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम टैग्स देते हैं, वो देते हैं हम लेस एंड ग्रेटर से. सो HTML इज अ टैग, इट्स अ टैग सप्लाइड टू अस, मतलब बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है और ये टैग हम यूज करते हैं टू डिफाइन द रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सिंपल प्लेन वर्ड्स. लेस HTML ग्रेटर टैग ये बताता है कि मेरा यहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ. And less slash HTML greater. So less slash इससे हमारा टैग बंद होता है. So less HTML greater हमारा ओपनिंग टैग हो गया, यहाँ से टैग शुरू हुआ. Less slash HTML greater हमारा क्लोजिंग टैग हो गया, यहाँ पे हमारा जो टैग है वो क्लोज हो गया. और इन दोनों के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारा HTML पेज या वेब पेज बनाएगा. ओके. Less HTML greater and enter. Now it has two sections. इसके अंदर हमारे दो मेन सेक्शंस होते हैं. One is head section, another is body section. ठीक है. HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है, it can be thought of to be divided in two parts. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज द हेड एंड द सेकेंड पार्ट इज द बॉडी. सो हेड के अंदर हमारा जो कुछ भी हमने डिस्प्ले करना है वो सारा का सारा हमारा जाता है हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर, और हेड सेक्शन के अंदर हमारी जाती है इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डॉक्यूमेंट. ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी वो धीरे धीरे करके आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. Less HTML. Well, first we'll create these two sections. So less HTML greater. Blank. Less HTML greater. So I have pressed enter and I've come to the next line. Blank. और यहाँ पे मैं लिखूंगी Less HEAD greater. Enter. less head greater, and I'm going to close it by less slash HEAD greater. Enter. less slash head greater. ठीक है. सो ओपनिंग टैग हो गया हमारा लेस हेड ग्रेटर एंड क्लोजिंग टैग हो गया हमारा लेस स्लैश हेड ग्रेटर. फाइन. सो ये हमारा हेड सेक्शन हो गया. Less slash head greater. Blank. Less slash head greater. Blank. नाउ वील कम टू द बॉडी सेक्शन. इसी तरह से बॉडी सेक्शन बनाएंगे. Enter. Greater. Less BODY greater. लेस बॉडी ग्रेटर. Enter. Less slash BODY greater Y. लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर. Less body greater. Less slash body greater. ओके. सो लेस बॉडी ग्रेटर एंड लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, ये मेरा बॉडी सेक्शन हो गया. सो आई विल गिव
a few things over Less here. body great. Blank. Less slash head greater. Less head greater. लेस हेड ग्रेटर. अच्छा, पहले लेस हेड ग्रेटर के अंदर अभी हम क्या देखेंगे कि अच्छा, ब्राउजर के ऊपर आपने देखा होगा कि टाइटल आता है. ब्राउजर जैसे आप ऑल्ट टैब प्रेस करते हो तो ऑल्ट टैब जब आपने किया तो बीच में वो बोलता है ना कि जिसके ऊपर भी फोकस जा रहा होता है उसका वो टाइटल बोलता है. सो वो टाइटल हम यहाँ देंगे और वो जो ऊपर की स्ट्रिप होती है हमारी उसके अंदर डिस्प्ले होता है. दिस इज नॉट शोन इन द डिस्प्ले एरिया ऑफ द ब्राउजर बट ऑन द टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है? जो ऊपर की पतली सी स्ट्रिप होती है. पहले तो वो ब्लू कलर की होती थी, अब भी शायद ऐसा ही कुछ कलर होता होगा, बट जो ऊपर से पतली सी स्ट्रिप होती है उसके अंदर डिस्प्ले होता है. एंड व्हेन वी प्रेस ऑल टैब तो वहां पे ये टाइटल बोला जाता है. ओके Less HTML greater. Less head greater. अब हेड के अंदर अगेन हमने एंटर मारा. हालांकि हम ये सारा एक लाइन में दे सकते हैं लेकिन मैं इसको भी एंटर मार के कर रही हूँ. Less head greater. लेस हेड ग्रेटर. Blank. Less TITLE greater. सो लेस टाइटल ग्रेटर. TITLE लेस टाइटल ग्रेटर मेरा टैग है. इसके अंदर मैंने लिख दिया MY space My FIRSE space फर्स्ट HYTML HTML space OCUMENT डॉक्यूमेंट. less slash TITLE greater. लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर. ठीक है. सो आई Less head अगेन control. go Less to the HTML. HTML टैग और मैं पूरा आपको रीड करवा रही हूँ एक बार. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. Less HTML greater. Less head greater. Less title greater. My first HTML document. Less slash title greater. Less slash head greater. Blank. Okay, so less HTML greater, less head greater, less title greater. My first HTML document less slash title greater, then less slash head greater. तो हमने head section में एक title दे दिया. ठीक है. Less body greater. अब body के अंदर भी मैं ऐसे कुछ कोड लिख रही हूँ which I'm going to explain Control later. Enter. Less H1 greater. MY space FIRSE space HEAING less slash H221 question greater. Enter. Less greater. ARESOES space and wasp EARAGRADH period. Less slash P greater. Less slash body greater. Less P less H1 greater. My first heading. Less slash H1 greater. Less P greater. Here comes my paragraph. Less slash P greater. Less slash body greater. Okay. Control S. पहले इसका output देखते हैं. Then again we'll come to this file. So I am pressing Alt Tab. HTML to I have gone to the folder. 01. My file.htm. My file.htm को मैं simply enter मार रही हूँ तो ये मेरा Google Chrome में खुलेगा. Enter. My first heading. Heading level 1. Page has one heading and no links. My first HTML document. Heading level 1. My first heading. Here comes my paragraph. Paragraph. So what happened? खाली पेज था ये, कुछ भी नहीं था इसके अंदर. अब आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर My टाइटल first है HTML document. My first HTML document. ये टाइटल ऑफ द पेज है. Blank. Heading level 1. My first heading. अब मेरा फर्स्ट हेडिंग मैंने दिया था, माय फर्स्ट हेडिंग बोल रहा है. Blank. Here comes my paragraph. देन हियर कम्स माय पैराग्राफ. ये मैंने पैराग्राफ दिया है तो वो पैराग्राफ बोल रहा है. फाइन. ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया. बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है लेकिन ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है, वैलिड HTML डॉक्यूमेंट. ठीक है. नाउ we'll again go to इतना समझ में आया लोगों अगेन. ओके, लेट मी Close document window. Meet@HTML to my file.htm. Less P greater. Here come. Top of file. Let. ओके. सो इसके अंदर हमने अभी क्या देखा है? फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन लेस डॉक टाइप HTML. तब उसके बाद हमने लेस HTML एंड लेस स्लैश HTML ग्रेटर, इन दोनों के अंदर हमने अपना पूरा डॉक्यूमेंट लिखा which is divided into two parts. One is a head section, another is a body section. Head section के अंदर हम कुछ information देते हैं, कुछ body section के अंदर. But body section के अंदर जो हम information देते हैं, that is basically the structure of the page and whatever is the contents that are going to be displayed. और head section के अंदर जो हम information देते हैं, that is basically information. So information about data, and there are a couple of other things that we'll come to know later. बट प्राइमरीली जो हमारा डॉक्यूमेंट है
जो हमारा कंटेंट है दैट कम्स इन द बॉडी सेक्शन. ओके, सो दीज आर द टू मेन पार्ट्स of your HTML document. So we'll look at all of these once again. First of all, let me come to the declaration, which is less exclaim doc type HTML greater. What does this declaration mean? इस declaration का मतलब ये होता है, हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट हमने लिखा है उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है. ठीक है, इसका मतलब इसका वर्जन कौन सा है. अब जैसे आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने देखा होगा बहुत सारे वर्जन होते हैं. ठीक है, तो तरह तरह के पहले तो 2007 वगैरह वो भी आया था, फिर 2013 आया, अब वर्ड 365 चल रहा है, तो आगे से आगे डिफरेंट चेंज होते रहते हैं. अब ये जो वर्जन्स हैं, इसी तरह से हमारे HTML का जो है कोड एंड ऑल, जितना भी हमारा टैग्स है उसके भी वर्जन्स हैं. और कुछ ऐसे टैग्स हैं जो पुराने टाइम पे यूज हो रहे थे लेकिन अभी यूज में नहीं है, और कुछ ऐसे टैग हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि हमें एक बेटर तरीके से अलाउ करते हैं ये पूरा फाइल बनाने के लिए. सो HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन. ठीक है, अब हमने ब्राउजर्स को बताना है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं. अब पुराने वर्जन्स हैं उनका डिक्लेरेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है, बट यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन. वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी होती हैं, एंड यू कैन गो थ्रू दैट रिसोर्स. बट फॉर नाउ यू कीप इन माइंड कि आपको तो ऑब्वियसली इसके बाद तो ये वर्जन अपडेट ही होगा. सो यू आर यूजिंग HTML5. ओके, और HTML5 के लिए हमारा बहुत सिंपल डिक्लेरेशन है, that is less exclaim doc type HTML greater. That's it. So this is going to tell to the browser कि हमारा HTML5 वर्जन हमने यूज करके ये डॉक्यूमेंट बनाया है. इसका क्या फायदा होगा इन फ्यूचर जब हमारा वर्जन अपडेट होता है. ठीक है, कल को HTML का वर्जन अपडेट हुआ, हमारा ये डॉक्यूमेंट, हमारा वेब पेज बना हुआ एंड वी हैवंट अपडेटेड इट, लेकिन ब्राउजर के पास जब भी ये फाइल खुलेगी इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 के अंदर बना हुआ था, तो मुझे इसको ये उसी तरह से खोलना है. तो अननेसेसरी चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं होंगे, यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा. ठीक है, जैसा डॉक्यूमेंट आप चाहते थे डिस्प्ले होना वैसा ही होगा. ओके, सो दिस इज द डिक्लेरेशन लेस डॉक टाइप HTML ग्रेटर. इसका यही फंक्शन है. नाउ विल कम to the next tab, less HTML greater. And less HTML greater, as I already mentioned, these are the starting point and the ending point of your document. Start कहाँ से होगा less HTML greater, and बंद कहाँ पे होगा less/HTML greater. अच्छा, now in this you can see कि less, अगर हम simply less लिखते हैं और टैग लिखते हैं लेस टैग एंड ग्रेटर, तो वो हमारा ओपनिंग टैग होता है. ठीक है, वहां से हमारा टैग शुरू हो गया, उसका स्कोप शुरू हो गया. और जब हम लेस स्लैश लिखते हैं, टैग का नाम लिखते हैं एंड ग्रेटर लिखते हैं, तो हमारा टैग वहां पे बंद हो गया. सो दैट इज द क्लोजिंग टैग. जितने भी हमारे most of the tags have an opening tag and a closing tag. There are a few tags जिनमें closing tag नहीं होता, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे क्यों और कब यूज होते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टैग्स उनके हमारे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं. सो जो कुछ भी इसके अंदर आता है वो हमारा HTML एलिमेंट हो गया, या वो हमारा इस टैग का कंटेंट हो गया. इन सिंपल वर्ड्स, हमारे इस टैग का कंटेंट हो गया जो कुछ भी इसके अंदर आ रहा है. सो लेस HTML ग्रेटर और लेस /HTML ग्रेटर के अंदर जो कुछ भी आ गया वो क्या हो गया, कंटेंट हो गया इस पर्टिकुलर टैग का. और ये पर्टिकुलर टैग हमारा डॉक्यूमेंट का स्टार्ट और एंड पॉइंट बताता है, तो हमारे डॉक्यूमेंट का कंटेंट हो गया. नाउ लेस हेड ग्रेटर एंड लेस/हेड ग्रेटर, ये हमारा हेड सेक्शन है. ठीक है, अब हेड सेक्शन क्या बता देता है, इट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ टाइटल
एंड स्टाइलिंग ऑप्शंस भी इसमें हम दे सकते हैं, सो वील कम टू ऑल दैट। तो वो सब जो है इंफॉर्मेशन जो भी है हमारी, इट इज इन द हेड सेक्शन। तो हमारा लेस हेड ग्रेटर एंड लेस स्लैश हेड ग्रेटर बताता है कि इसके अंदर जो कंटेंट हो गया वो हमारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लेस बॉडी ग्रेटर एंड लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर। अब इन दोनों टैग्स के अंदर जो कुछ भी आ गया वो ब्राउजर को ये बता देगा, इन दोनों टैग्स के अंदर ब्राउजर को ये समझ आ जाएगा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट का एक्चुअल कंटेंट है दैट आई हैव टू डिस्प्ले। सो इसका स्कोप क्या हो गया, लेस बॉडी ग्रेटर से ये स्टार्ट हो गया एंड लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर से ये बंद हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक और आज की क्लास में हमने क्या देख रहे हैं, लेस टाइटल ग्रेटर। So less title greater and less slash title greater. Again, it has a opening tag and closing tag. तो टाइटल का स्कोप इतना ही है, ठीक है। लेस टाइटल ग्रेटर से स्टार्ट हो गया और लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर में खत्म हो गया। इसके अंदर हमने जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा है वो मेरा टाइटल बार में अपीयर हो जाएगा, ओके। टाइटल बार ऑफ दिस पेज, तो ये मेरा टाइटल बार में शो होगा। सो लेस टाइटल ग्रेटर एंड लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर के अंदर जो कुछ भी मेरा आया वो इसके अंदर शो हो गया। आप सभी का स्वागत है। हमारी यह संस्था नेत्रहीन तथा अल्पदृष्टित लोगों का जीवन सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर तथा तकनीकी संबंधी शिक्षा प्रदान कराती है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्टर श्रीमती पूनम त्यागी जी से कांटेक्ट करें, जिनका नंबर है 9810045250। नंबर फिर से रिपीट करना चाहूँगी, 9810045250। धन्यवाद।